हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्टून है ये। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक राजा का उसकी प्रजा के साथ कैसा रिलेशन है। इस राजा ने क्या किया हुआ है, अपनी प्रजा को परेशान किया हुआ है, दिक्कत में डाला हुआ है, उनको राइट नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको स्लेव बना के रखा हुआ है। और ये राजा कौन है? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, जो प्रिंसेस थे, जो किंग्स थे, उनको दिखाया जा रहा है कि वो अपनी जनता के साथ, उनके एरिया में रहने वाली प्रजा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और दूसरी साइड में किसको दिखाया जा रहा है? पटेल जी को दिखाया जा रहा है। पटेल जी क्या कर रहे हैं? इन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि आप जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दे, अब जो नई गवर्नमेंट बनने वाली है उसको दे दे। वो क्या आएगी? वो डेमोक्रेसी लेकर आएगी और लोगों को उनके राइट देगी। ये इस पूरे पिक्चर में दिखाया गया है। सेकेंड पिक्चर है ये। इसमें ये जो आदमी बैठे हुए हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट्स दिखाई जा रही हैं, जैसे विशाल आंध्रा, महागुजरात। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अलग अलग स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही है। और कैसे स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही है? लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही है कि यानी कि एक एरिया जिसमें सेम लैंग्वेज लोग बोलते हैं उसको एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही है। जैसे कि आंध्रा बनाने की डिमांड उठी, गुजरात बनाने की डिमांड उठी, कर्नाटक बनाने की डिमांड उठी, महाराष्ट्र बनाने की डिमांड उठी। ऐसे अलग अलग डिमांड जो है उस टाइम पे नेहरू जी के सामने आ रही थी कि आप लैंग्वेज की बेसिस पर जो है स्टेट बनाइए, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाइए। उसकी डिमांड यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। और इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है? इसका सॉल्यूशन ये निकलता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है 1953 में। और ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है और इसकी रिपोर्ट कहती है कि हाँ, हमें अलग अलग स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है और हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है। और इसके बाद में क्या होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, जिसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की जाती है, एग्जिस्टेंस में आती है। ये है थर्ड पिक्चर। ये पिक्चर कब की है? ये पिक्चर है 1951 की। जब ये तय हो गया था कि इलेक्शन होने वाले हैं तो कांग्रेस ने क्या किया था? अपने पार्टी के अंदर ही एक इलेक्शन कमेटी बनाई थी जो कि ये डिसाइड करेगी कि किसको अपना पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट बनाना है, किन किन लोगों को चुनाव लड़ाना है। तो इसमें जो ऊपर बैठे लोग हैं इलेक्शन कमेटी के, वो कौन है? जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, मोरारजी देसाई, अहमद किडवाई और भी बहुत सारे लोग इस इलेक्शन कमेटी में हैं। तो ये वही सारे लोग हैं जो मिलकर तय करेंगे कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा। और नीचे कौन है? नीचे वो बहुत सारे लोग हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं, जो लड़ना चाहते हैं और वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इतनी भीड़ है, ये आपको दिखाई जा रही है कि एक एक सीट पर कितने ज़्यादा लोग लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर से ही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर है ये। इस पिक्चर को टग ऑफ वॉर भी कहा जाता है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि नेहरू जी और उनके जो कैबिनेट के कलीग्स हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं और उनको हराने की या उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? अपोजिशन पार्टीज कर रही है, उनके लीडर्स कर रहे हैं। और इन लीडर्स में आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से लीडर्स हैं। तो इनके नाम हैं AK गोपालन, आचार्य कृपलानी, NC चटर्जी, सरदार हुकुम सिंह, श्रीकांत नायर। ये सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन के लीडर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हराने की कोशिश कर रहे हैं या नेहरू जी या उनके कैबिनेट कलीग्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है ये पिक्चर आपके पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि विलेज की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। और उस टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन है, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही है इकनॉमी के लिए, वो इस विलेज रियलिटी के पास पहुंच नहीं पा रही है। यानी कि विलेज की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कोई सुधार नहीं आ पा रहा। विलेज में इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी सुधार नहीं आ पा रहा है, प्लानिंग कमीशन के आने के बाद भी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होने के बाद भी। ये पिक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पिक्चर में दो लोगों को दिखाया जा रहा है, एक इंडियन लीडर को दिखाया जा रहा है और एक चाइनीज़ लीडर को दिखाया जा रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि चाइनीज़ लीडर इंडियन लीडर को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा था इंडिया चाइना का 1960 में, उसके बारे में, उससे रिलेटेड ये पिक्चर है। और इस पिक्चर से रिलेटेड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने क्या साइन किया था, कौन सा पीसफुल को एग्जिस्टेंस अग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ। तो वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट था पंचशील, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के। और वो कब साइन किया गया था, वो साइन किया गया था 29 अप्रैल 1954 को। और ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बारी पूछ लिया जाता है, इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है और कई बारी ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।